जादुई बांस तरबूज मनी ट्रेन। जोधपुर नाम का गांव सूखे का अनुभव कर रहा था। सारे तालाब सूख गए थे। पीने तक का पानी लोगों को नहीं मिल रहा था। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन जब गांव का एक बढ़ई रामू बांस की गुड़िया बना रहा था, तब रमेश नाम का एक आदमी वहां आता है और बांस की ऑटो रिक्शा को देखकर कहता है, रामू, ये ऑटो रिक्शा का खिलौना कमाल है। क्या इसे बेचने पर आपको बहुत पैसा मिलेगा? ना बारिश होती है न फसल, किसी के पास पैसा नहीं है, इसीलिए कोई खिलौने नहीं खरीद पाता। गांव में पीने के लिए पानी तक मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसी परिस्थितियों में वो खिलौने कैसे खरीद सकते हैं? हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब हम सारे बहुत परेशानी में हैं। इसी बीच एक स्वामी जी वहां आते हैं। बाबू, बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे कुछ पानी दे सकते हैं? स्वामी जी, इस गांव में 2 साल से सूखा पड़ा है। पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है। लोग भूखमरी से बेहाल है और आप पानी मांग रहे हो। आप ही हमें थोड़ा पानी दे दो। हमें हमारी समस्याओं के समाधान का मार्ग बताइए। हाँ, अब चिंता मत करो। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखाऊंगा। बाबू, वो ऑटो रिक्शा का खिलौना कमाल का है। अब इसकी जगह मनी ऑटो रिक्शा ट्रेन लेगी। तभी वो खिलौने वाली ऑटो रिक्शा असली ऑटो रिक्शा ट्रेन में बदल जाता है। ट्रेन के डिब्बे में तरबूज का रस होता है। रमेश ये सब देखकर हैरान रह जाता है। स्वामी जी कहते हैं, बाबू, ये जादुई तरबूज मनी ऑटो रिक्शा ट्रेन है। ये आपकी प्यास बुझा देगी, साथ ही आपको जरूरत के पैसे भी देगी। आहा, बहुत बढ़िया स्वामी, हम जीवन भर आपका ये ऋण नहीं भूल पाएंगे। हम आपके लिए एक बड़ा आश्रम बनाएंगे, जिन्होंने हमारी समस्याओं का समाधान किया है। नहीं बाबू, जनता की समस्या का समाधान करना ही हमारा दायित्व है। विश्व कल्याण के लिए विश्व का भ्रमण करना ही हमारा कार्य है। मैं चलता हूँ। इतना कहकर स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। फिर वो जादुई तरबूज मनी ऑटो रिक्शा ट्रेन चलाते हुए रामू गांव के चौराहे पर आ जाता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। सभी लोग आते हैं और तरबूज का रस ले लेते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों के बाद लोगों की भूख शांत हुई। अगर हम भी लोगों को पैसा देंगे तो उनकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। हाँ, अब सब गांव वालों को पैसे दे देते हैं। ऑटो रिक्शा मनी ट्रेन से पैसे आते हैं और वो पैसे वो लोगों में बांट देते हैं। उसके बाद गांव में घर बनते हैं, स्कूल और अस्पताल बनते हैं। रमेश, अब हम इस ट्रेन से आने वाली पानी से तालाबों और पोखरों को भर देते हैं। हमारे गांव से सूखा दूर हो जाएगा। हाँ, चलो जल्दी तालाब पोखर भर देते हैं। वो ट्रेन चलाते हैं और तालाबों को पानी से भर देते हैं। और गांव फिर से हरी भरी फसलों से लहराने लगता है, फलने फूलने लगता है। सभी लोग खुशी से रहने लगते हैं। सभी गांव वाले रामू और रमेश की प्रशंसा करते हैं। हालांकि ग्राम प्रधान रणजी उनसे ईर्ष्या करते हैं। छी, सब उस राम और रमेश की तारीफ कर रहे हैं। मायावी ऑटो रिक्शा ट्रेन से सबको बेवकूफ बना रहे हैं। मेरी कोई नहीं सुनता।
वैसे भी उस ऑटो रिक्शा ट्रेन को नष्ट कर देना चाहिए, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। ये सोचकर जब ऑटो रिक्शा ट्रेन को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, तब गांव वाले देख लेते हैं और रणजी को कुचल देते हैं। अरे रणजी, पगला गए हो क्या? इस सूखे में हमारी समस्याओं को हल करने वाली ट्रेन को नष्ट करना चाहते हो? अब तुम यहाँ गांव में नहीं रह सकते, फौरन यहाँ से निकलो। मुझे माफ कर दो, अब मैं समझदारी से काम लूंगा। तुम जैसे मूर्ख को माफ करना नहीं चाहिए। इस गांव के मुखिया होने के नाते आपने क्या लोगों की समस्याओं की कभी परवाह की? निकल जाओ यहाँ से फौरन। रणजी, अगर लोगों का भला नहीं कर सकते, उनका बुरा करने की कोशिश तो मत करो। अरे भाई, मैंने तो माफी मांग ली है ना। अब मैं लोगों की मुश्किलों में हिस्सा लूंगा, मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, अब से अच्छे आदमी बनकर जियो। रणजी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रामू ऑटो रिक्शा मनी ट्रेन लेकर चला जाता है। सुपर रोबोट ट्रेन हेलीकॉप्टर धरती में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वहीं आकाश में स्पेसशिप के अंदर बहुत घमासान युद्ध हो रहा था। ये युद्ध दो रोबोट भाई के बीच में हो रहा था। दोनों भाई अपने ग्रह के मदर हार्ट के लिए लड़ रहे थे। मदर हार्ट जिसमें बहुत सारी शक्तियां थी। तभी अचानक उनके स्पेसशिप में बहुत जोरों का ब्लास्ट होता है और सभी रोबोट मदर हार्ट के साथ नीचे धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरते हैं। बड़ा भाई ट्रोन, जो उस मदर हार्ट के जरिए सभी ग्रहों पर कब्जा करना चाहता था, वह मदर हार्ट के पास में ही गिरता है। और छोटा भाई प्राइम, जो शांति का प्रतीक था, वो वहां दूर एक गांव के बाहर गिरता है। चलो दोस्तों, जल्दी उठो। इससे पहले प्राइम उस मदर हार्ट को ढूंढ ले। हमें उसको पहले ढूंढना होगा, तभी हम पूरे ग्रह पर कब्जा कर सकते हैं। सर, जल्दी चलते हैं। उस तरफ से उस मदर हार्ट का सिग्नल आ रहा है। ट्रोन अपने साथी रोबोट के साथ सिग्नल का पीछा करते करते एक गांव में पहुंचते हैं, जहां पर वो मदर हार्ट गिरा था। वहां पर पहुंचते ही सभी रोबोट गांव वालों पे हमला कर देते हैं और उनको वहां से भगा देते हैं और उस गांव को अपना हाइड आउट बना लेते हैं। हेक्टर, तुम जल्दी से जल्दी मदर हार्ट के लिए पावर सप्लाई का इंतजाम करो और फुल पावर देने के बाद उसे इस ग्रह के कोर से जोड़ दो, ताकि हम इस ग्रह पे कब्जा कर सकें। वो तो सब ठीक है सर, लेकिन इस मदर हार्ट को पावर देने के लिए बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब इतना पावर कहां से लेकर आएंगे? वो देखो सामने रेलवे लाइन, वहां पर तुम्हें जितना चाहे पावर मिल जाएगा। तुम वहां से मदर हार्ट को जल्दी से जल्दी पावर दो और तुम गांव के अलग अलग कोने में जाकर इस गांव को प्रोटेक्ट करो। मैं मदर हार्ट के पास में ही रहता हूं। लेकिन आप लड़ाई में इतने घायल हो चुके हैं, हम आपको छोड़कर कैसे जाएं? तुम लोग मेरा चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। रोबोट्स के जाने के बाद ट्रोन पास पड़े हुए एक पुराने से ट्रेन के इंजन को अपने पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देता है और सुपर रोबोट ट्रेन बन जाता है। और इधर प्राइम और उसके साथी रोबोट एक जंकयार्ड पर गिरे रहते हैं। दोस्तों जल्दी उठो, कहीं देर ना हो जाए। अगर उस ट्रोन को मदर हार्ट पहले मिल गया तो इस धरती को अपने कब्जे में ले लेगा और यहाँ के बेचारे मासूम लोग खामखा मारे जाएंगे। पर सर, हम लोग लड़ाई में इतने घायल हो चुके हैं कि हम लोग उनका सामना नहीं कर पाएंगे। तुम सही बोल रहे हो, लेकिन अपने आसपास देखो, इस जंकयार्ड में बहुत सारे पुराने व्हीकल पड़े हुए हैं। उसको अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्म करके ठीक हो जाओ।
प्राइम के रोबोट ट्रांसफॉर्म करके ठीक हो जाते हैं। और प्राइम रोबोट हेलीकॉप्टर के पार्ट्स को लेकर वो भी जायंट हेलीकॉप्टर रोबोट बन जाता है। चलो दोस्तों, अब एक पल की भी देरी यह ग्रह के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। फिर सभी के सभी मदर हार्ट को ट्रैक करते हैं और उस गांव तक पहुंचते हैं जहां पर मदर हार्ट गिरा हुआ था। तभी उनको रास्ते में एक रोबोट दिखाई देता है जो गांव के रास्ते में पहरेदारी कर रहा था। सर, वो देखो, रोबोट गांव के रास्ते में पहरेदारी कर रहा है। लगता है वो मदर हार्ट यहीं पे होगा। तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम अगर डायरेक्ट उनसे जाकर लड़ेंगे तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। सर, मेरे पास एक आइडिया है। हम एक एक करके उन रोबोट को खत्म करते हैं, उसके बाद आखिर में जाकर ट्रोन को खत्म करेंगे। ठीक है, एक एक करके चलो उन दुष्ट रोबोट को खत्म करते हैं। सभी प्राइम रोबोट छुप छुप के सभी ट्रोन के रोबोट को एक एक करके मार देते हैं और इस बात का ट्रोन को बिल्कुल भी भनक नहीं लगता। ट्रोन के सारे रोबोट मारे गए। अब जल्दी चलो, ट्रोन को खत्म करके मदर हार्ट ले लेते हैं। हम इस रोबोट रूप में जाएं तो वो हमको दूर से पहचान लेगा। तुम सब अपने अपने व्हीकल के रूप में बदल जाओ। सभी रोबोट अलग अलग गाड़ियों में बदल जाते हैं और प्राइम भी हेलीकॉप्टर में बदल जाता है और धीरे धीरे मदर हार्ट के पास पहुंचते हैं जहां ट्रोन समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो भी अपना रूप बदलकर वहीं पर ट्रेन इंजन बन जाता है ताकि प्राइम को पता ना चल सके। सभी प्राइम रोबोट्स वहां पहुंचकर देखते हैं कि वहां पर तो कोई नहीं है, मदर हार्ट तो अकेले पड़ा है। सर, यहाँ पर तो कोई नहीं है। लगता है ट्रोन यहाँ से भाग गया। नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। ट्रोन इतनी आसानी से भागने वाला नहीं है। तभी अचानक से वो ट्रेन इंजन रोबोट में बदल जाता है, तुरंत प्राइम के रोबोट्स पर हमला कर देता है। तूने सही कहा भाई, मैं इतनी आसानी से नहीं भागने वाला। इन सभी के बीच में फिर से लड़ाई चालू हो जाता है, लेकिन इस बार ट्रोन कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली हो गया था। वो एक एक करके प्राइम के रोबोट्स को मारते जाता है। ये सब देखकर प्राइम अपने हेलीकॉप्टर के दोनों फैन को जोड़कर एक तलवार बनाता है और उससे ट्रोन के ऊपर हमला कर देता है। ट्रोन, तू हार मान ले। मैं तुझे एक और ग्रह को बर्बाद करने नहीं दूंगा। मैं इस ग्रह को अपने ग्रह बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं और तू मुझे ही रोक रहा है। मैं इन तुच्छ जीवों के ऊपर राज करना चाहता हूं। इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर तू हमारे ग्रह को बर्बाद नहीं किया होता तो हमें इस ग्रह में आने की जरूरत ही नहीं होती और मैं तुझे इंसानों को मारने नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर प्राइम ट्रोन पर जोर से हमला करता है और ट्रोन वहीं ब्लास्ट के साथ मारा जाता है। प्राइम उस मदर हार्ट के जरिए अपने रोबोट्स को जिंदा करता है। क्या सर, हमको यहाँ से अब चलना चाहिए? यहाँ का काम तो पूरा हो गया। तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमको किसी ऐसे ग्रह में जाकर छुपना होगा जहां पर हमें कोई और ना ढूंढ सके। ट्रोन के अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो इस मदर हार्ट के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा बोलकर प्राइम और उसके सभी रोबोट धरती छोड़कर यहां से चले जाते हैं। 3 मैजिकल ट्रैक्टर्स।
कुछ समय पहले एक गांव में राम जी नाम का व्यक्ति रहता था। सारे गांव में उस अकेले के पास ही ट्रैक्टर था, इसीलिए वह अकेला ही सारे किसानों का माल मार्केट ले जाते रहता था। लेकिन बहुत ज्यादा किराया लेकर किसानों को धोखा देते रहता था। एक दिन राम जी के पास एक किसान रामू आता है। राम जी भाई, धान की बोरियों को मार्केट ले जाना है। 3 दिन से तुम्हारे ट्रैक्टर का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे ट्रैक्टर के लिए 3 दिन क्या, 10 दिन भी इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी बारी आएगी। वैसे किराया कितना दोगे? सबके बराबर मैं भी 1000 रुपए दूंगा। कौन सी दुनिया में हो? 2000 दोगे तभी चलूंगा, सोच लो। क्या 2000? ये बहुत अन्याय है राम जी। अचानक 1000 रुपए बढ़ा दिए, ये ठीक नहीं है। इतना पैसा नहीं दे सकते तो जा सकते हो। अच्छा ठीक है, दे दूंगा। बाद में राम जी सारा माल मार्केट पहुंचा देता है। अगले दिन सुबह रामू अपने मन में सोचता है, सारे गांव में इस अकेले रामू के पास ही ट्रैक्टर होने से सबको धोखा दे रहा है, बढ़ा चढ़ा कर किराया ले रहा है। किसी भी तरह इस राम जी के धोखे को रोकना होगा और मेरे साथी किसानों का मदद करना होगा, इसलिए मैं भी एक ट्रैक्टर खरीदूंगा। फिर रामू कर्जा लेकर ट्रैक्टर खरीदता है। यह बात जानकर राम जी को बहुत ही ईर्ष्या होती है। मेरे मुकाबले उस रामू ने ट्रैक्टर खरीदा, अभी मेरे किराए कम हो जाएंगे। अब मैं पैसा कमा नहीं सकता, किसी भी तरह उसके ट्रैक्टर को कुछ ना कुछ करना ही होगा, तब तक चैन की नींद नहीं आएगी। फिर जाकर रामू के ट्रैक्टर को आग लगा देता है। हाय रे, मेरा ट्रैक्टर पूरी तरह जल गया। कर्जा लेकर ट्रैक्टर को खरीदा था, पता नहीं कैसे कर्जा चुकाऊंगा। कहकर चिंता करते रहता है। इतने में वहां राम जी आता है। अरे अरे रामू भाई, ये सब कुछ कैसे हुआ? नया ट्रैक्टर कैसे जल गया? पता नहीं राम जी भाई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ समय के लिए बाहर गया था, वापस आकर देखा तो जला हुआ है। कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं, आप चिंता ना करें। आराम से खेती बाड़ी करते थे, यह ट्रैक्टर खरीदकर बहुत ही बड़ी गलती की, वो भी कर्जा लेकर। तुम्हारी स्थिति पर बहुत तरस आ रहा है। फिर राम जी वहां से चला जाता है। इतने में वहां पर रामू का दोस्त अभिजीत आता है। अभिजीत एक बड़ा मैजिशियन था। अरे यार, रामू कैसे हो? पहचाना? मैं हूँ अभिजीत। हाँ यार, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। बहुत अच्छी पढ़ाई की और एक बड़े मैजिशियन बने, और मैं केवल खेती बाड़ी कर रहा हूँ। हमारे बीच क्या छोटा क्या बड़ा यार, हम दोस्त हैं। लगता है तुम किसी चिंता में हो। फिर रामू सारा विषय बताता है। तुम चिंता ना करो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अभी तुम्हारे जले हुए ट्रैक्टर से 3 मैजिकल ट्रैक्टर को निकालता हूँ। फिर अपने मैजिक से गोल्डन ट्रैक्टर, मनी ट्रैक्टर, डायमंड ट्रैक्टर को निकालता है। अरे अभिजीत, तुमने तो कमाल का जादू किया यार, 3 ट्रैक्टर आ गए। कैसा लगा मेरा जादू? एक ट्रैक्टर से सोना, दूसरे से डायमंड्स और तीसरे से पैसा निकलेगा। अब तुम आराम से रह सकते हो। अच्छा। हाँ यार, बिना ड्राइवर के ही चलेंगे। देखो, ये घूम फिर कर गांव के चौराहे पर आ जाएंगे। इतने में बिना ड्राइवर के तीनों ट्रैक्टर चलते हैं। फिर सारा गांव में घूमते रहते हैं। उन्हें देखकर
सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर गांव के चौराहे पर आकर रुकते हैं। उनके पास रामू और अभिजीत पहुंचते हैं। आइए भाई आइए, आपका पुराना ट्रैक्टर दीजिए और ये तीनों नए ट्रैक्टर ले जाइए। ये कोई साधारण ट्रैक्टर्स नहीं है, ये बिना ड्राइवर के चलने वाले मैजिकल ट्रैक्टर्स हैं। देर मत करिए। इतने में वहां राम जी आता है। अरे वाह, ये सारे गांव में मेरे पास ही ट्रैक्टर है। बिना देरी के पुराना ट्रैक्टर को देकर ये 3 नए ट्रैक्टर को लूंगा। फिर आराम से घर में बैठकर इन ट्रैक्टर को चलाकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। फिर अपना पुराना ट्रैक्टर को देकर 3 नए ट्रैक्टर को लेकर किराए के लिए भिजवा देता है। लेकिन वह ट्रैक्टर सारा सामान कुएं में फेंक कर गायब हो जाते हैं। इससे सारे किसान गुस्से से राम जी की पिटाई करते हैं। फिर किसानों के नुकसान के लिए राम जी पैसा देता है। हाय रे, नए ट्रैक्टर के लालच में पुराने ट्रैक्टर को खो दिया। अन्याय से रामू के नए ट्रैक्टर को आग लगाया था। इसके लिए मुझे अच्छा सबक मिला। फिर रामू के पास जाता है। मुझे माफ कर दो रामू, मुझे बहुत बड़ी सजा मिली। आगे से सुदृढ़ि से रहना और दूसरों की मदद करना। ये रहा तुम्हारा पुराना ट्रैक्टर। ठीक है रामू, कहकर वहां से चला जाता है। सुपर रोबोट ट्रेन जेसीबी। अंतरिक्ष में घूम रहा एक सुपर मदरबोर्ड के लिए 2 रोबोट लड़ाई कर रहे थे। वह मदरबोर्ड को हासिल करके सुपर रोबोट में बदलने के लिए युद्ध कर रहे थे। एक दूसरे पर बहुत भयंकर रूप से हमला कर रहे थे। आखिरकार एक रोबोट हारकर जमीन पर गिर के एक जेसीबी में छुप जाता है। जीता हुआ रोबोट वह सुपर मदरबोर्ड को अपने अंदर रखकर सुपर रोबोट में बदलकर धरती पर उतरता है। अब मैं एक सुपर रोबोट हूँ, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, मैं सारी दुनिया का हीरो हूँ। इस तरह कहकर आगे बढ़ते रहता है। इस तरह कुछ दूर जाने के बाद एक ट्रेन हादसे के कारण गिर जाती है, तो तुरंत सुपर रोबोट वहां फंसे यात्रियों को बचा लेता है। सबको बाहर निकालकर फिर से ट्रेन को ट्रैक पर लेकर आता है। फिर बाद में सुपर रोबोट की सब लोग प्रशंसा करते हैं। वह सुपर रोबोट के बारे में साइंटिस्ट जोसेफ को खबर मिलती है। वाह सुपर रोबोट, इतने कुछ सालों से अंतरिक्ष में घूम रहा सुपर मदर रोबोट इस सुपर रोबोट में रह सकता है, इसलिए इतना शक्तिशाली है।
अगर वो मदरबोर्ड को निकालकर मेरे बनाए हुए रोबोट में फिट किया तो मैं सारी दुनिया का महाराजा बन जाऊंगा। इस तरह सोचकर सुपर रोबोट के लिए ढूंढते रहता है। इतने में जेसीबी एकदम से रोबोट में बदलकर साइंटिस्ट जोसेफ से बातें करने लगती है। मिस्टर साइंटिस्ट, मैं जानता हूँ कि आप किसे ढूंढ रहे हो। आपको सुपर रोबोट चाहिए है ना? उसे पाना इतना आसान नहीं। वो अनेक रूपों में बदलते रहता है। कब किस रूप में बदलता है कह नहीं सकते हैं, इसलिए आप उसे खोज नहीं सकते। अच्छा, उसे फिर कैसे खोज सकते हैं और तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? सुपर मदरबोर्ड के लिए अंतरिक्ष में हमारे बीच युद्ध हुआ था, तब मैं हार गया था। सुपर रोबोट को खोजना केवल मुझसे ही होगा, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी। हाँ हाँ, मुझे क्या करना होगा बताओ, तुम्हें जो भी चाहिए सब कुछ दूंगा। तुम्हारे पास जितना भी पैसा है उसको खर्च करके मुझे और भी ताकतवर बना दो, फिर देखना मैं किस तरह उसका अंत करता हूँ। उस मदरबोर्ड को पा लिया तो इस दुनिया में सबसे ताकतवर बन जाएंगे। साइंटिस्ट जोसेफ उसके पास रखा हुआ सारा पैसा खर्च करके जेसीबी रोबोट को और ज्यादा ताकतवर बनाता है। फिर बाद में जेसीबी रोबोट कहता है, थैंक यू साइंटिस्ट, मैं जान गया हूँ कि सुपर रोबोट कहाँ है। वो एक ट्रेन के अंदर छुपा है। अच्छा, तो हम उसे कैसे पकड़ेंगे? ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, तुरंत उस ट्रेन के पास चलते हैं, फिर देखते रहना कि आगे क्या होगा। दोनों मिलकर ट्रेन के पास जाते हैं। तुरंत रोबोट ट्रेन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, तो ट्रेन तुरंत सुपर रोबोट में बदलकर जेसीबी रोबोट के साथ फाइट करने लगता है। तुम्हें कितनी बार समझाने पर भी तुम सुधरोगे नहीं। मुझसे सुपर बोर्ड लेकर इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का तुम्हारा इच्छा कभी पूरा नहीं होगा। आज तुम्हारा अंत करके ही रहूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। इस साइंटिस्ट की सहायता से तुम्हारा अंत कर दूंगा। फिर दोनों के बीच में एक भयंकर लड़ाई होती है। आखिरकार जेसीबी रोबोट हार जाता है। सुपर ट्रेन रिमोट कंट्रोल डायनासोर। एक शहर के एक बैंक को डायरेक्ट रेलवे ट्रैक की सुविधा थी। दूसरे प्रांतों से सोना या पैसों को सीधे सीधे भारी सुरक्षा के साथ वहां लाया जाता था। एक दिन बैंक मैनेजर जोसेफ सोना और पैसों को उस ट्रेन में ले जाने की तैयारियां करते रहता है। इतने में उसके मन में ख्याल आता है कि ये नौकरी करने पर केवल वेतन ही मिलेगा, लेकिन सालों तक काम करने पर भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाऊंगा। इसीलिए किसी भी तरह इस ट्रेन को हाईजैक करके सारा पैसा और सोना हड़प कर यहाँ से विदेश चला गया तो आराम की जिंदगी जी पाऊंगा।
मुझे इतना ध्यान रखना होगा कि मुझ पर किसी को शक ना हो, और इस काम के लिए मेरे दोस्त साइंटिस्ट जगदीश की मदद लेता हूँ। प्रयोग करते हैं, आसानी से उस ट्रेन को रोक सकते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसे तो एक ट्रेन पैसे और निकलने वाला है, पहुँचते ही उसे रोकना होगा। हाँ हाँ, मेरा लैब भी इसी जंगल में है, तो ट्रेन यहाँ तक पहुँचते ही डायनासोर जाकर उसे रोक लेगा। अब तुरंत जाकर ट्रेन को इधर आने की तैयारियां करो, और तुम भी उसी में बैठ कर आ जाना। अच्छा ठीक है। इस तरह बैंक चला जाता है। फिर वहां से ट्रेन में पैसे और सोने को रखकर जोसेफ निकलता है। जंगल पहुंचते ही एकदम से डायनासोर आकर ट्रेन को रोक लेता है। तुरंत साइंटिस्ट जगदीश और मैनेजर जोसेफ सारा पैसा और सोने की बोरियां उठाकर भाग जाते हैं। फिर बाद में अच्छा बनने का नाटक करते हुए मैनेजर जोसेफ पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट करता है। मैनेजर साहब, अब चिंता ना करो, उस डायनासोर का अंत कैसे करना है मैं अच्छे से जानता हूँ, आप निश्चिंत रहो। ठीक है सर, किसी भी तरह लोगों के पैसे और सोने को बचा लीजिए। फिर जोसेफ वहां से चला जाता है। बाद में पुलिस रामू नाम के साइंटिस्ट के पास जाकर सारा विषय बताता है। इंस्पेक्टर साहब, लग